अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी व्यक्ति, भले ही उसने कॉलेज नहीं किया हो, भले ही बैंक में कर्ज हो, भले ही कोई नौकरी ना हो, केवल 6 महीनों में अमीर बन सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? शायद आपको लगे कि यह असंभव है, या फिर आपको लगे कि मैं पागल हो गया हूं। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दीजिए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी गरीब रहते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये है सिस्टम। और जो लोग खेल के नियमों को समझते हैं वे बेहतर खेलते हैं। और आज मैं आपको 5 सत्य बताने जा रहा हूं जो अगर आप इन्हें अनुशासन के साथ लागू करेंगे तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मैं जादू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिकता, आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव की बात कर रहा हूं। और आपके लिए जो इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, मैं एक चेतावनी देता हूं। यह वीडियो आपको असहज महसूस करा सकता है, क्योंकि जो मैं यहां कहने जा रहा हूं वह आपके जीवन भर में आपको जो सिखाया गया है उसके खिलाफ है। जब मैं केवल 7 साल का था तो एक दिलचस्प बात हुई। मैंने एक पैकेट च्यूइंग गम लिया, उसे अपनी जेब में रखा, मेरे इलाके में दरवाजे दरवाजे जाकर बेचना शुरू किया। हर च्यूइंग गम कुछ पैसे में बेचा जाता था, लेकिन वहीं उस बचकानी सरलता में मैंने एक ऐसी बात सीखी जो कभी मेरे दिमाग से नहीं निकली। पैसा तब आता है जब कोई व्यक्ति उस चीज में मूल्य देखता है जो आप पेश करते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं आज भी लोगों में देखता हूं। वे पैसे के पीछे दौड़ते हैं जैसे कि यह अंतिम उद्देश्य हो, लेकिन पैसा केवल एक परिणाम है। असली संपत्ति की उत्पत्ति उस मूल्य से है जो आप दुनिया को देते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार कहा या सुना है, अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती, या कोई भी मेरे प्रयास की सराहना नहीं करता। लेकिन मैं ईमानदारी से यह सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी का वास्तविक समस्या हल कर रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सच में दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है? लोग समाधान के लिए पैसे देते हैं, और बहुत अच्छा पैसा देते हैं, न कि प्रयास के लिए, न ही समय के लिए, बल्कि परिवर्तन के लिए। देखिए एलोन मस्क का उदाहरण। वह सिर्फ इसलिए पैसे नहीं कमाता क्योंकि वह होशियार है। वह अरबपति बना क्योंकि उसने विशाल समस्याओं को हल करने का फैसला किया। परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष। मैं नहीं कह रहा कि आपको रॉकेट बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप किसी के दर्द को देखते हैं और एक रास्ता प्रस्तुत करते हैं, तो आप पहले से ही एक ऐसे रास्ते पर हैं जिस पर 90% लोग कभी नहीं चले। अब मुझे एक असली केस बताने दीजिए। जब मैं किशोर था, मैंने देखा कि शहर के अखबारों में अक्सर स्टॉक प्राइस में गलतियां होती थीं। वे अपडेट करने में धीमे थे और जानकारी पुरानी होती थी। तो शिकायत करने के बजाय मैंने खुद ही स्टॉक्स की कीमतें ट्रैक करके अपडेटेड बुलेटिन बेचना शुरू कर दिया। 14 साल का एक लड़का जो वयस्क निवेशकों को मूल्य दे रहा था, और उन्होंने इसके लिए भुगतान किया, न कि इसीलिए क्योंकि मैं कोई जीनियस था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था। ज्यादातर लोग रोबोट की तरह जीते हैं। वे उठते हैं, काम पर जाते हैं, बॉस के बारे में शिकायत करते हैं, घर लौटते हैं, टीवी देखते हैं, और अगले दिन वही सब कुछ फिर से करते हैं। और गहरे में वे उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन जीवन तब नहीं बदलता जब आप वही करते हैं जो सभी लोग कर रहे हैं। मुझे पता है, शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या पेश कर सकता हूं। ठीक है, ज्यादातर लोग नहीं जानते, और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ध्यान से देखा नहीं। वे ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी परेशानियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आप एक खजाने का नक्शा पाएंगे जिसे कोई भी नहीं खोज रहा है। और धोखा मत खाओ, मूल्य जटिलता के समान नहीं है। उबेर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि किसी को टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। एयरबीएनबी इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि 2 लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, और उन्होंने अपने कमरे में गद्दे किराए पर दिए थे। इन दोनों मामलों में क्या समानता है? इन्होंने समस्याओं को सरल, रचनात्मक और साहसिक तरीके से हल किया। साहस, यही शब्द है, क्योंकि शायद आप जानते हैं कि आप मूल्य बना सकते हैं, लेकिन डर आपको निष्क्रिय कर देता है। यह डर कि यह काम नहीं करेगा, यह डर कि लोग क्या कहेंगे,
ये डर कि आप मूर्ख लगेंगे, लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दो जो मैंने लगभग एक सदी के जीवन में सीखी है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वे वही लोग होंगे जो कल आपके सफल होने पर आपसे सलाह मांगेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनके पास डिग्री और उत्कृष्ट रिज्यूमे है, लेकिन परिणाम नहीं है, क्योंकि वे एक साधारण बात नहीं समझते। बाजार मूल्य के लिए पैसे देता है, टाइटल्स के लिए नहीं। तो मुझे बताओ, आप अभी जो कुछ सुना है उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप इस वीडियो को खत्म होने देंगे और अपनी जिंदगी वैसे ही चलाते रहेंगे, या फिर आप अब 5 मिनट के लिए रुककर सोचेंगे, मैं कौन सा मूल्य उत्पन्न कर सकता हूं जिसे कोई और मेरे आसपास उत्पन्न नहीं कर रहा है? एक गरीब और एक अमीर के बीच का अंतर अक्सर पैसे में नहीं होता, यह दृष्टिकोण में होता है। और यदि आप आज अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो 6 महीने में आप अपने आप को आईने में नहीं पहचानेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप जितना भी काम करें, पैसे बस गायब हो जाते हैं, जैसे वे आपकी उंगलियों से रेत की तरह निकल जाते हैं, हर पैसा बिना किसी निशान के। ऐसा लगता है जैसे आपकी सैलरी एक छेद वाले खाते में गिर रही हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां चली गई। शायद आप सोचते हैं कि आप बहुत कम कमा रहे हैं या फिर जीवन यापन के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। अधिकतर लोग पैसे की कमी के कारण गरीब नहीं होते, वे गरीब होते हैं क्योंकि वे हर दिन पैसे को बिना किसी एहसास के बहा देते हैं। ये लीक अदृश्य होती है, वे हमारे छोटे छोटे आदतों में छिपी होती हैं। उस कोने के कैफे में जो आपको लगता है उससे ज्यादा महंगा है, उस स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता में जिसे आप अब और उपयोग नहीं करते, क्रेडिट कार्ड के बिल में, उन ब्याजों में क्योंकि आपने उन जूतों को सिर्फ 3 किस्तों में खरीदा था, उस आज के लिए ही डिलीवरी वाले खाने में। ये स्वचालित फैसले होते हैं, अक्सर भावनात्मक, जो धीरे धीरे आपको सूखा देते हैं। मैंने एक शानदार आदमी को जाना जो बहुत स्मार्ट, अच्छा पेशेवर था। वह अच्छा वेतन कमा रहा था, लेकिन वह हमेशा लाल रंग में था। एक दिन मैं उसके साथ बैठा और कहा, तुम जो कुछ भी खर्च करते हो उसे 30 दिन तक लिखो, बिना किसी अपवाद के। अगर 1 रुपया का टॉफी है तो उसे लिखो, अगर उबेर है तो उसे लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने स्वीकार किया। पहले दिन उसे यह मजेदार लगा, 10वें दिन वह असहज होने लगा, 3रे दिन उसने एक सदमा महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह हर महीने $1,200 से अधिक उन चीजों पर खर्च कर रहा था जिन्हें वह याद भी नहीं करता था कि उसने खरीदी थी। वह एक ऐसी राशि बर्बाद कर रहा था जिसे वह एक निवेश, एक रिजर्व या अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत में बदल सकता था। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को देखा और हर आइटम को याद करने की कोशिश की कि आपने क्या खरीदा और क्यों? विज्ञान इस घटना की व्याख्या करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि हमारे वित्तीय निर्णयों का 40% भावनात्मक होते हैं और स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका लगभग आधा पैसा बिना किसी योजना के खर्च हो सकता है। और भी बुरा, जितना अधिक लोग घबराए हुए और असुरक्षित होते हैं, उतना ही अधिक वे आवेग से खर्च करते हैं। फोरोमिनी, यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क खालीपन को छोटी तात्कालिक पुरस्कारों से भरने की कोशिश कर रहा हो। एक चॉकलेट, एक छोटी खरीदारी, अपने लिए एक तोहफा। यह निर्दोष लगता है, लेकिन जब इसे जोड़ा जाता है यह विध्वंसक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि आप ऊब चुके थे, या क्योंकि आपका दिन बुरा था, या क्योंकि आप खुद को इनाम देना चाहते थे? यह उतना सामान्य है जितना लगता है। और यहाँ पर विचार किया जाता है, क्या आप आवश्यकता के कारण खर्च कर रहे हैं या भावना के कारण? और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक साधु की तरह रहना चाहिए बिना किसी आनंद के, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए, पैसे एक उपकरण है और हर उपकरण की तरह इसका उपयोग निर्माण के लिए भी किया जा सकता है या विनाश के लिए। तो यहाँ कुछ व्यावहारिक है। 30 दिनों तक आप जो कुछ भी खर्च करते हैं उस पर नजर रखें। आप एक नोटबुक, एक स्प्रेडशीट या अपने फोन पर एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वह आदत है,
प्रत्येक सप्ताह के अंत में खर्चों को श्रेणियों में बांटें। देखें कि क्या आवश्यक था, क्या भावनात्मक था, क्या पूरी तरह से बेकार था। मैं आपको वादा करता हूं, यह साधारण अभ्यास आपके पैसे के साथ रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। आप पैटर्न देखना शुरू करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप हर सप्ताह कुछ निश्चित चीजें खरीदते हैं बिना यह याद किए कि क्यों। आप देखेंगे कि आप ऐसी चीजों के लिए पैसे देते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते। आप समझेंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक ऑटो पायलट मोड में हैं। और जब आप जागरूकता बदलते हैं तो आप रास्ता बदलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से बाहर निकलने के लिए दोगुना कमाना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश मामलों में उन्हें सिर्फ लीक बंद करने की जरूरत है। अगर आपके पास अभी नियंत्रण नहीं है तो जब आप अधिक कमाएंगे तब भी आपके पास नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि समस्या ये नहीं है कि कितना आता है, समस्या ये है कि कितना निकल जाता है। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? तो बस बाहर की ओर मत देखिए, अपनी वॉलेट, अपने खाते, अपनी आदतों के अंदर देखिए, क्योंकि वही जगह है जहां आपकी स्वतंत्रता है या आपकी जेल। और मैं ईमानदारी से पूछता हूं, आप कितने पैसे पहले ही इन अदृश्य लीक के कारण खो चुके हैं? 1,000, 10,000, शायद और भी ज्यादा। आपको इस बारे में दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये पहले नहीं सीखा। स्कूल ये नहीं सिखाता, अधिकांश माता पिता भी नहीं सिखाते, लेकिन अब आप जानते हैं और जानना जिम्मेदारी लाता है। आज से अपने आप से एक वादा करें, कोई भी पैसा अधिक नहीं खर्च किया जाएगा केवल ध्यान न देने के कारण। कोई भी रुपया बिना जागरूकता के खर्च नहीं होगा, क्योंकि हर रुपया जो आप बचाते हैं यह आपकी स्वतंत्रता के निर्माण में एक और ईंट है। और यह स्वतंत्रता ये अभी शुरू होती है। अधिकांश लोग उलटी लॉजिक के साथ जीते हैं। वे पूरे महीने काम करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं, बिल चुकाते हैं, जो चाहें खरीदते हैं, और फिर अगर कुछ बचता है जो शायद ही कभी होता है, वे बचत या निवेश करने के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि वे हर साल उसी स्थान पर रहते हैं, साल दर साल, बिना सीमा के जीते हैं, महीने के अंत से डरते हैं, सिक्के गिनते हैं। और मैं आपको पूरी स्पष्टता से कहता हूं, जो लोग निवेश करने से पहले खर्च करते हैं वे अपने भविष्य को शापित कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली कमाई से एक नियम विकसित किया जिसे मैं आज भी फॉलो करता हूं। मैं हमेशा उल्टा करता था, पहले निवेश करता हूं फिर खर्च करता हूं। यह सरल लगता है, लेकिन यह उलटफेर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब आप तय करते हैं कि निवेश प्राथमिकता है तो आप अपने मस्तिष्क को उस वास्तविकता में ढालने के लिए मजबूर करते हैं जो बचती है, और न कि उस भ्रम में जो शायद बच जाए। मुझे कुछ बताने दो जो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं बहुत युवा था। मैं 11 साल की उम्र में शेयर खरीदता था, लेकिन 15 साल की उम्र में मुझे एक दुविधा थी। मैं सच में एक नई साइकिल खरीदना चाहता था जो उस समय एक ऐसी राशि में बिक रही थी जो मेरे पास पहले से थी। मैं बस वहां जाकर पैसे खर्च कर सकता था, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, मुझे क्या लाभ मिलेगा, साइकिल या शेयर? मैंने शेयरों को चुना, और तुम जानते हो क्या हुआ? जब मेरे दोस्त अपनी साइकिलों पर सैर कर रहे थे, मैं डिविडेंड्स कमा रहा था, और कुछ सालों बाद वह पैसा कई गुना बढ़ गया था। साइकिल जंग लग चुकी होती, और शेयर, उन्होंने मेरी पहली संपत्ति के लिए डाउन पेमेंट का भुगतान किया। बेशक किसी को भी किशोर निवेशक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धांत हर उम्र के लिए एक जैसा है। क्या तुम पासिव संपत्तियां खरीदना चाहते हो या तुम स्वतंत्रता खरीदना चाहते हो? और यहां एक सामान्य आपत्ति आती है, लेकिन वॉरेन, मैं थोड़ा ही कमाता हूं। अगर मैं मुश्किल से अपने बिल चुका पा रहा हूं तो मैं कैसे निवेश कर सकता हूं? और मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूं, क्या तुम केवल जरूरी खर्च करते हो या कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें तुम कम कर सकते हो? क्योंकि अक्सर यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो भी कमाते हो उसे कैसे संभालते हो। यह इस बारे में नहीं है कि तुम कितने के साथ शुरू करते हो, यह इस बारे में है कि तुम जो कुछ भी पास में हो उससे शुरू करते हो। सच्चाई कड़ी है, जो व्यक्ति थोड़े पैसों के साथ निवेश नहीं करता वह ज्यादा पैसों के साथ भी निवेश नहीं करेगा, क्योंकि निवेश करना राशि का सवाल नहीं है, यह आदत का सवाल है।
अगर तुम 1,000 कमाते हो और 100 नहीं बचाते, तो तुम 10,000 कमाने पर भी 1,000 नहीं बचाओगे। खर्च करने की प्रवृत्ति वेतन के साथ बढ़ जाती है जब तक कि तुम इस चक्र को तोड़ने का निर्णय नहीं लेते, और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है खुद को पहले भुगतान करना। जब भी तुम्हारे खाते में पैसे आए तो एक हिस्से को ऐसे मानो जैसे वह नहीं है। 10%, 5%, चाहे 1% हो, महत्वपूर्ण यह है कि यह स्वचालित हो। इस निर्णय को महीने के अंत तक न छोड़ो, क्योंकि महीना समाप्ति की ओर है और यह हमेशा अव्यवस्था से भरा होता है। यह आकस्मिकताओं, प्रयासों और अप्रत्याशित आपात स्थितियों से भरा होता है। इस निवेश को एक अनिवार्य बिल बना दो। जैसे तुम बिजली, पानी और किराया का भुगतान करते हो, है ना? तो फिर क्यों खुद में निवेश करना छोड़ देते हो? और ज्यादा कुछ ऐसा में निवेश करो जो जब तुम सो रहे हो तो भी काम करता रहे। यह एक इंडेक्स फंड हो सकता है, यह अच्छे कंपनियों के शेयर हो सकते हैं, यह एक सीडीबी हो सकता है जिसमें दैनिक तरलता हो। महत्वपूर्ण यह है कि पैसा बढ़ता रहे और रुकने न पाए, क्योंकि जब तक तुम समय को पैसे में बदल रहे हो, तुम अपनी ही समय सीमा से बंधे रहोगे। और समय मित्र, इसका भी एक सीमा है। अब अगर तुम आज से पौधे लगाना शुरू करते हो और नियमित रूप से पानी देते हो, तो यह पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। ये और अधिक पैसे उत्पन्न करेगा। और फिर वह क्षण आता है जिसे मैं पलटने का बिंदु कहता हूं। वह जादुई क्षण जब तुम जो पैसा निवेश से कमाते हो वह तुम्हारी नौकरी से कमाए हुए पैसे से ज्यादा हो जाता है। लेकिन यह रातों रात नहीं होता, और यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते और वे फिर से चूहे की दौड़ में लौट आते हैं। वे फिर से सब कुछ खर्च कर देते हैं और फिर से उसी स्थान पर आ जाते हैं। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अधीरता से बचो, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखो, क्योंकि समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। समय कम को बहुत में बदलता है और आदत असंभव को परिणामों में बदल देती है। तो अब से हर बार जब तुम्हारा वेतन आए या तुम्हें कोई भी राशि मिले, तो मैं चाहता हूं कि तुम वही सवाल पूछो, इसमें से कितना मेरे लिए भविष्य में काम करेगा? और अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर बार जब तुम अपने खाते में कोई राशि डालोगे, चाहे वह वेतन हो, अतिरिक्त काम हो, तोहफा हो, बिक्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत 10% अलग रखो और निवेश करो। इसे खर्च मत करो, इसका इस्तेमाल मत करो, बस इसे निवेश करो। भले ही यह थोड़ा सा हो, फोरो मिनी, आप दो चीजें महसूस करेंगे। पहली, यह संभव है कमाई कम होने के बावजूद भी निवेश करना, और दूसरी, यह आपके पैसे को देखने के तरीके को बदलना शुरू कर देगा। आप खुद को नियंत्रण से बाहर महसूस करेंगे और यह एहसास किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। खर्च करने से पहले निवेश करना एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह स्वतंत्रता के दरवाजे को खोलता है। और स्वतंत्रता, मेरे दोस्त, यही सबसे बड़ा लग्जरी है। जीवन में सबसे कठिन और साथ ही सबसे मुक्त करने वाली निर्णयों में से एक यह है कि आप किसके साथ चलने का चयन करते हैं, क्योंकि जो वातावरण आप में रहते हैं वही आपको आकार देता है। और बिना समझे आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो आपके सपनों को मुलायम शब्दों और अच्छी मंशाओं से नष्ट कर रहे होते हैं। आपने कितनी बार यह सुना है, यह हमारे लिए नहीं है, पैसा खुशी नहीं लाता, अमीर स्वार्थी होते हैं, कम होना और शांतिपूर्वक जीना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अमीर बनने के लिए खुद को मार डालें। शायद आपने बचपन में ये वाक्य सुने होंगे, शायद आप इन पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताने दो जो मैंने दर्द से सीखी है। इस तरह का सोच किसी को भी सुरक्षा नहीं देता, यह आपको बंदी बना देता है। यह एक आलिंगन में छिपी एक एंकर है। 19 साल की उम्र में मैं एक छोटे से दोस्त के समूह का हिस्सा था। अच्छे लोग, मजेदार, लेकिन मानसिकता सीमित थी। जब मैंने निवेश, स्टॉक्स, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की तो वे हंसी में उड़ा दिए। वे कहते थे कि मैं बहुत भटक चुका हूं, यह केवल अमीरों के लिए है, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। उन्होंने
ये पता लगाया कि वित्तीय किताबें पढ़ना मूर्खता है। सही तरीका एक स्थिर नौकरी पाने और जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट होने का था। शुरुआत में यह मुझे चोट पहुंचाता था। मैं चाहता था कि वे मेरे साथ विश्वास करें, लेकिन समय के साथ मैंने समझा कि अगर मैं उन आवाजों को सुनता रहा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं दूर हो गया, बिना झगड़े के, बिना नाटक के, लेकिन दृढ़ता से, क्योंकि मैंने समझा कि आप 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, और अगर वे सभी संकुचित मानसिकता वाले हैं तो आप किस मानसिकता में होंगे? ये शायद सबसे कठिन शिक्षाओं में से एक हो सकती है, क्योंकि इसमें भावनाएं शामिल हैं, इसमें रिश्ते शामिल हैं, इसमें प्रेम शामिल है। लेकिन कभी कभी किसी से प्रेम करना यह नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ चलें। इसका मतलब है चाहे दूर से हो, उनका सबसे अच्छा चाहना। और मुझे पता है आप शायद ये सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन अगर ये मेरे परिवार वाले हैं, अगर ये मेरा साथी है, मेरे माता पिता? इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है। आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने मन को सुरक्षा देने का तरीका सीखना चाहिए। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको नई मान्यताओं की तलाश करनी होगी। आपको ऐसे लोगों से संपर्क करना होगा जो आपसे ज्यादा सोचते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको ऊपर खींचते हैं, जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है। क्या आपको पता है क्या दिलचस्प है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध ने यह दिखाया है कि हमारी महत्वाकांक्षा और वित्तीय व्यवहार का स्तर उस सामाजिक समूह से गहरे तौर पर जुड़ा होता है जिसका हम हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर या अनजाने में आप अपने आसपास के लोगों के पैटर्न को दोहराने लगते हैं। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वे अधिक शिकायत करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे उन लोगों के साथ होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। सवाल यह है आप किस समूह से मेल खाते हैं। और यहां कुछ है जो मैं आपको जोर से और स्पष्ट रूप से सलाह देता हूं। नए वातावरण तलाशें। आपको सफल लोगों के पास भौतिक रूप से होना जरूरी नहीं है। आप किताबों, वीडियो, पॉडकास्ट, जीवित कथाएं से शुरू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन समूहों में शामिल हो सकते हैं। फोरोमिनी। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन की आवृत्ति को बदलें, क्योंकि यदि आप वही बातें सुनते रहते हैं, वही भावनाएं महसूस करते हैं, उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप उसी स्थान पर बने रहेंगे। और यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो बड़े विचार करता है, ताकि आपके आसपास के अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें, क्योंकि शायद आज आप अंधकार में एकमात्र प्रकाश बिंदु हैं और आपका परिवर्तन कई लोगों के बदलाव की शुरुआत हो सकता है। आप अकेले नहीं हैं। जिन बड़े नामों को आप सराहते हैं वे भी जहरीले, सीमित, छोटे परिवेश से आए थे और उन्होंने जीत हासिल की, न कि इसलिए क्योंकि वे विशेष थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके पास नई संदर्भों की खोज करने का साहस था। तो मेरी बात सुनिए, अगर आप जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध होना चाहते हैं, केवल पैसे में नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समय और संभावनाओं में भी, तो आपको यह चुनना होगा कि आप अपने मन में किसे प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आपको अपने विचारों के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बनानी होगी और केवल वही प्रवेश करने दें जो आपको मजबूत बनाए। यदि आप केवल अपनी दैनिक मेहनत पर निर्भर हैं पैसे कमाने के लिए, तो आप एक खतरनाक स्थिति में हैं, क्योंकि बस एक स्वास्थ्य समस्या, एक बाजार संकट, एक अप्रत्याशित मिशन और सब कुछ ढह सकता है। सत्य यह है कि अधिकांश लोग इसी तरह जीवन जीते हैं। उनका वित्तीय जीवन एक धागे पर लटका होता है। वे समय को पैसे के साथ बदलते हैं, वे ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा थकते हैं, लेकिन वही चक्र चलता रहता है, जैसे वे एक दौड़ में भाग रहे हों, हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन स्थान से बाहर नहीं निकलते। जो मुझे स्वतंत्रता मिली, जो मुझे मेरी शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति मिली, वह यह नहीं था कि मैंने सबसे ज्यादा काम किया, बल्कि यह था कि मैंने ऐसी चीजें बनाई जो तब भी काम करती थी जब मैं सो रहा था। यह था कि मैंने पैसों को मेरे लिए काम करना सीखा। यह था कि मैंने यह समझा कि मुझे हर समय मौजूद नहीं रहना है ताकि आय आती रहे।
और यह कोई अरबपति का विशेषाधिकार नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक चुनाव है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, एक निवेश के साथ जो ब्याज देता है, एक डिजिटल उत्पाद के साथ जिसे आपने बनाया और आप इसे छुट्टियों के दौरान भी बेच सकते हैं, एक चैनल के साथ जो आवर्ती आय उत्पन्न करता है, एक किराए पर देने के साथ, किसी भी चीज के साथ जो आपके सक्रिय न होने पर भी परिणाम उत्पन्न करती रहती है। एक बड़ा बदलाव तब होता है जब आप यह महसूस करते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसे को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, समय नहीं। और अगर आप हमेशा समय को पैसे में बदलते रहते हैं तो आप ठीक वही बेच रहे हैं जो आपके पास सबसे ज्यादा मूल्यवान है। मैंने ऐसे लोगों को जाना है जो अच्छा कमा रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं था। वे अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पाते थे, वे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते थे, वे हमेशा दौड़ते रहते थे और अंत में वे हमेशा थके हुए रहते थे और ये डरते रहते थे कि वे सब कुछ खो देंगे, क्योंकि उन्हें अंदर से यह पता था कि सब कुछ केवल उन पर निर्भर है। और यह एक ऐसी जेल है जो सफलता जैसी दिखती है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता एक साधारण निर्णय से शुरू होती है। आज के लिए केवल जीना बंद करना, जो भी आता है उसे खर्च करना बंद करना और कुछ ऐसा बनाना शुरू करना जो भविष्य में आपको रिटर्न दे, जो कुछ भी वह हो। छोटे से शुरुआत करें, लेकिन इरादे से शुरू करें। क्या आपको वह विचार याद है जो आपने कभी किया था, लेकिन आपने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आपको लगा कि कोई इसे नहीं खरीदेगा? शायद वही आपकी मौका है। क्या आपको वह कोर्स याद है जिसे आपने टाला था क्योंकि वह महंगा लगा था? शायद वही भविष्य में पासिव आय उत्पन्न करने की कुंजी हो। क्या आपको वह बातचीत याद है जो आपने किसी ऐसे व्यक्ति से की थी जो इंटरनेट से पैसे कमाता है, लेकिन आपने सोचा था कि यह सिर्फ खुशकिस्मत लोगों का काम है? ओ मिनी, शायद अब फिर से सुनने का समय आ गया है। और मैं यह नहीं कह रहा कि यह आसान है। संपत्ति निर्माण में मेहनत लगती है, यह डर पैदा करता है, यह असुरक्षा लाता है, लेकिन यह हर सेकंड के लायक होता है, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब आपने जो भावनाएं बोई थीं वे फलने फूलने लगती हैं और फिर आप कुछ दुर्लभ अनुभव करते हैं, शांति। अब खुद के बारे में सोचिए, आप क्या बना रहे हैं ताकि आप आराम करते हुए भी काम करते रहें? आप आज क्या कर रहे हैं जो आपको 5 या 10 साल बाद फल देगा? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है, या आप बस एक और महीना जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं? आपको एक बड़ी विचारधारा की आवश्यकता नहीं है, आपको एक शुरुआत की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो दोहराया जा सके, स्वचालित किया जा सके या बढ़ाया जा सके। ये एक YouTube चैनल हो सकता है, ये एक ई-बुक हो सकता है, ये एक छोटी ऑनलाइन दुकान हो सकती है, यह एक ऑनलाइन समुदाय हो सकता है, यह एक स्वचालित निवेश हो सकता है जो दीर्घकालिक में बढ़ता है। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको अनंत दौड़ से बाहर निकाले और स्वतंत्रता के रास्ते पर ले जाए। स्वतंत्रता लगातार प्रयास से नहीं आती, यह उन सिस्टम्स को बनाने की बुद्धिमानी से आती है जो अपने आप काम करते हैं। और मुझ पर विश्वास कीजिए, जब आप सोते हुए पैसे कमाने का स्वाद चखते हैं तो आप कभी भी पहले जैसा जीवन जीना नहीं चाहेंगे। क्या आप सच में अपना पूरा जीवन समय को पैसे से बदलते हुए बिताना चाहते हैं, या आप एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जहां पैसे आपके लिए काम करें? यह चुनाव आपका है। अब से यह सरल है लेकिन शक्तिशाली। आप तभी मुक्त होते हैं जब आप केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं और ऐसे आय स्रोतों का निर्माण करना शुरू करते हैं जो आपके बिना काम करते हैं। यह सब कुछ बदल देता है। यह आपके जीने, सोचने और भविष्य की योजना बनाने के तरीके को बदल देता है। यही अंतर है उन लोगों के बीच जो केवल जीवित रहे और जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन यह यही खत्म नहीं होता। अगर आप अपनी विकास यात्रा में एक और कदम चढ़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप अब से 1% बेहतर बनना चाहते हैं, तो अगला वीडियो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको इस यात्रा में और गहरे ले जाएगा। यहां तक साथ चलने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। 4O मिनी।